औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इट्स लेक्चर नंबर 4। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 3 में हमने स्टार्ट किया था लास्ट पे अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक अचीवमेंट हमने पढ़ा कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की वजह से, उसकी क्लासिफिकेशन की वजह से हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी करने को मिला एलिमेंट्स का। उन्होंने बोला था कि आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के वो रिपीट हो रहा है नी। फिर हर एक ग्रुप में हमें ऐसे एलिमेंट्स को देखने को मिला जिनका ग्रुप जो जिनका एक ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल छे। ठीक है, ये हमें देखने को मिला, जिससे अगर हम किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को अगर हम पढ़े तो त्याच एलिमेंट जो नवदुन प्रॉपर्टी हम आराम से पढ़ सकते हैं उदी एलिमेंट थ्रू। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट है हमारे पास और एक अचीवमेंट, दैट इज द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ये अचीवमेंट में आ जाता है बेटा। इसमें पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को समझा दूंगी। इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे द लिखेंगे, द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल helped in correcting the atomic masses of some elements on their position in the टेबल। ठीक है, देखो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की वजह से उसने क्या किया, मेंडेलीव्स ने एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का गलत दिया हुआ था वो उसने करेक्ट किया था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास उससे पहले मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बचिक्सनल उसका था 13.5। फिर बेरिलियम का उसने वो ये एटॉमिक मास वो करेक्ट बस है, वो कितना था 9, उसको एज एटॉमिक मास उसका रखा, किसका, बेरिलियम का। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने और किसका किया था नीज बने का, तो इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, बहुत सारे इस तरीके से एलिमेंट्स का उन्होंने एटॉमिक मास को करेक्ट किया था। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और एक अचीवमेंट, दैट इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन। उस क्या था बेटा, उसके टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स नून थे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल टाइम ही का 63 एलिमेंट्स नून पिंचुक। और उसने क्या किया, अपने टेबल को देते वक्त कहीं कहीं बीच में उसने गैप छोड़ रखा। फिर लोगों ने जब उससे पूछा ये गैप्स क्यों जबाना का, तो उसने क्या बोला कि इन फ्यूचर एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होगा, उसने प्रेडिक्शन किया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एलिमेंट जो है वो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होगा जेरे जिस। ठीक, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव ओनली 63 elements were known. While arranging these elements, he left some gaps. These gaps represented
द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, उसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नून थे और उनको अरेंज करते वक्त बोले अरेंज बचाना खोज कहीं कहीं मुश्किल लची वसुक गेप्स छुड़ाई वसुक और उदी गेप्स उसने प्रेडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर जो है वो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होगा और वो उनका प्लेस यहीं पे होगा। जरे इस तरीके से उसने इस तरीके से प्रेडिक्शन किया था। और साथ साथ में यहाँ बस पिन्नीस बना का तो मेंडेलीव ने और एक अचीवमेंट क्या मिला, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज of these elements, of these undiscovered elements on the basis of their positions। ठीक है, उसने और क्या प्रेडिक्ट किया, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है जहाँ पे उन्होंने गैप छोड़ा था वहाँ पे उन एलिमेंट्स का भी डिस्कवर नहीं हुआ है, उदुनी खोजची बस प्रॉपर्टीज उन प्रेडिक्ट बस कि उनका प्रॉपर्टीज ऐसा हो सकता है, जो आने वाले जो एलिमेंट्स है उनका प्रॉपर्टीज ऐसा हो सकता है। जरे खोज इसने क्या किया, उनकी पोजीशन के हिसाब से उनके जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते उदुनी हिसाब का खोज उदुनी प्रॉपर्टीज उन प्रेडिक्ट बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इका एल्यूमिनियम खोज चिताज दे एल्यूमिनियम के बाद इका इज ए संस्कृत वर्ड, इका एल्यूमिनियम जरे मिंगतास की जो आफ्टर गैलियम गैप न योंखानी दे एल्यूमिनियम के बाद उसने क्या रखा, एक गैप छोड़ के रखा और उदी के भी अभी उसको नहीं पता था कि वहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, उसने उस ऐसे ही उसका नाम रखा इका एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट से मिंगतास। ठीक है, उसका कुछ उसने प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल atomic mass, then it's also density, melting point, इसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, इसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज उसने प्रेडिक्ट किया। और तब उसने प्रेडिक्ट किया था वो इका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास उसने प्रेडिक्ट किया था 68, डेंसिटी 5.9, मेल्टिंग पॉइंट लो, जो फॉर्मूला E2O3 इसका ऑक्साइड का, इसका इका एल्यूमिनियम का और इसका क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 जो है उसने प्रेडिक्ट किया था। देखो इका एल्यूमिनियम पता सोता एल्यूमिनियम के बाद वाला जो एलिमेंट जो उसके टाइम पे अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, उसने ऐसे गैप छोड़ के रखा था, तो उदी में पुखोस्ता इका एल्यूमिनियम के बाद वाला एलिमेंट जरे उसका उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि एटॉमिक मास 68, डेंसिटी 5.9, मेल्टिंग पॉइंट लो, ऑक्साइड के साथ उसका फॉर्मूला E2O3, क्लोराइड के साथ उसका फॉर्मूला ECl3, इस तरीके से उसने प्रेडिक्ट किया था। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हो गया था वो कौन था, बने गैलियम। जब ये डिस्कवर होने के बाद जब उसका प्रॉपर्टीज देखा तो लगभग वो पूरा अप्रोक्सीमेटली इसके साथ वो रिजेंबल कर रहा था, जो उसका एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उसको मिला। जैसे कि इसका आ गया 70 एटॉमिक मास को डिस्कवर सोसर गया अपना 5.9 इसका था डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट इसका था 29.7 मींस लो, इसका ऑक्साइड था बेटा फॉर्मूला Ga2O3 और इसका क्लोराइड का फॉर्मूला निकला GaCl3। ठीक है, इस तरीके से जब देख लीजिएगा मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरा बराबर है। इसका फॉर्मूला ऑक्साइड के साथ ई मतलब इका एल्यूमिनियम E2O3 जो बाद में निकला Ga2O3, इसका ई मींस इका एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट बस क्लोराइड Cl3, गैलियम Cl3, GaCl3। इस तरीके से उसने उनका
प्रेडिक्शन की, ये प्रेडिक्शन वाला ये वाला जो मतलब डिस्कवर होने के बाद जो एलिमेंट है उदी प्रॉपर्टीज उन वर्क पर रिजेंबल, जो उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट उसको मिला था। इस तरीके से ये कुछ थे उसके अचीवमेंट्स जो हमें मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को मिला था। फिर इसके बावजूद भी इतना अचीवमेंट्स देख के भी मिल के भी उसके भी कुछ लिमिटेशंस निकल आए थे, और हम लिमिटेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।